Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the Social Science 7th Standard, chapter number 3. So let's begin it. Okay, dear students, the title of our third lesson is Sultans of Delhi. You know what? जो हमारा ये टाइम था जिसमें सुल्तान ऑफ दिल्ली के सुल्तान के विषय में हम इस लेसन में स्टडी इसलिए करें क्योंकि दिल्ली उस टाइम का एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था डियर स्टूडेंट्स। हर एक जितने भी एम्पायर्स हुए हैं, जितने भी किंग्स हुए हैं, वो सभी यही फोकस करते थे कि अगर वो दिल्ली में राज कर लेते हैं, दिल्ली अगर उनके कब्ज़े में आ जाती है तो वो बहुत अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट भी हुआ करता था। ओके, सो नाउ आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के कौन कौन से सुल्तान शुरू से रहे और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पे रूल आउट किया। ओके वेल, इस लेसन का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है हमारे पास में द डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली, सोर्सेस, द स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन थे, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में कौन कौन हुए, तुगलक डायनेस्टी में कौन कौन हुए, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ तिमूर, ओके, द सैयद डायनेस्टी, द लोडी डायनेस्टी में कौन कौन से पर्सन हुए, ठीक है, कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, ठीक है, सल्तनत के ख़त्म होने के कौन कौन से ऐसे कारण थे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। Delhi has been the capital city for several kingdoms for many years. It is centrally located on the bank of river Yamuna. It was an important trade center as well. Many rulers have had the ambition to control the Indian subcontinent from here, and it used to be the target of the invader for centuries. यू नो वॉट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इस टाइटल को बताते हुए कि दिल्ली वॉज द सेंटर पॉइंट फॉर द मैनी एम्पायर्स एंड किंग्स. ऑल वर द एम्बिशियस टू कंट्रोल टू ग्रैब द पोजिशन ऑफ दिल्ली एंड टू कंट्रोल ओवर द ऑल सब कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, दिल्ली को कब्जा करना हर किसी राजा का सपना हुआ करता था क्योंकि वो यमुना के किनारे पे बसा हुआ एक सेंट्रल पॉइंट था और वहाँ पर से वो एक ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर भी था. ठीक है, और वहाँ से हर डायरेक्शन में अप्रोच करना बहुत आसान था. राइट, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी स्टडीड हाउ मोहम्मद गौरी मेड 2 attempts and eventually overcame the force of पृथ्वीराज चौहान to establish his kingdom in Delhi. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार से 2 अटैम्प्ट किया था जिसमें तराइन का जो युद्ध हुआ था, है ना. तो उसमें लास्ट सेकंड युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी डेथ हो जाती है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है. राइट, तो ये बात क्लियर हो रही है कि वो जो मोहम्मद गौरी था वो भी किसे अटैक किया डोमिनेट करने के लिए, दिल्ली सल्तनत को. ठीक है, दिल्ली के उस टाइम के पृथ्वीराज चौहान जो कि रूल आउट कर रहे थे उनको उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेरियस रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से वेरियस रूलर्स थे इसके विषय में हम स्टडी करेंगे. लेट्स स्टडी द स्केल फर्स्ट. यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है जिसको देखकर हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, लुक इट. 1200 CE, यहाँ पर से आप समझेंगे 1200 के बाद 1206 से स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी 1219 के बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है. खिलजी डायनेस्टी 1320 से फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है जो कि 1414. उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451, देन 1451 टू 1526. दिस इज़ द लोधी डायनेस्टी. तो ये था आपका 1200 टू 1526 तक का दिल्ली सल्तनत. अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अभी आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, द डायनेस्टीज दैट रूल्ड दिल्ली. कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं जिसने दिल्ली पे रूल आउट किया. दिस पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 CE is
called the period of Delhi Sultanate. This period, आप याद रखेंगे, this period is known as the Delhi Sultanate period. Okay, well, during this period of 5 different dynasties ruled Delhi region. These were 5 different type of dynasties ruled over the Delhi. ध्यान रखेंगे 5 अलग अलग प्रकार के डायनेस्टीज इस दिल्ली सल्तनत के टाइम में रूल आउट की. द फर्स्ट वन वॉज द स्लैब डायनेस्टी. स्लैब, ठीक है, स्लैब मतलब समझते हैं गुलाम, गुलाम वंश, ठीक है. आफ्टर दैट द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, ठीक है. तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश. द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश. एंड लास्ट वन द लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश. तो 5 अलग अलग प्रकार के डायनेस्टीज़ ने दिल्ली सल्तनत पे रूल आउट किया. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन टू अवर नेक्स्ट पेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज. आखिर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी मिलती है. सो लुक एट हियर, बिफोर वी गो ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, लेट अस फर्स्ट सी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस विच गिव अस द अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस पीरियड. वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि कौन कौन सी घटनाएँ हुई उस समय में वो हमें पता चल सके. The sources are the coins, architecture of buildings, mosque, the account of foreign travelers, and those of the court chronicles give us a lot of information about the state of development and activities of the people of those times. So coins से, ठीक है, आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग से, मॉस्क से, फॉरेनर्स के विजिटिंग से, और क्रॉनिकल्स से, कोर्ट क्रॉनिकल्स से, इन सभी माध्यम से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है दिल्ली सल्तनत और उस समय के लोगों के विषय में. राइट. द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता came from Morocco and his travelogue provide us valuable information about the reign of मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के विषय में ध्यान रखेंगे. इब्न बतूता, इब्न बतूता जो कि मोरक्को से इंडिया आए हुए थे एक एज अ ट्रैवलर, ठीक है. उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अपने ट्रैवलॉग में लिखी है, यात्रा वृत्तांत में लिखी हुई है. ओके, वेल, हसन निज़ामी, अ माइग्रेंट फ्रॉम गजनी, प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. हसन निज़ामी जो माइग्रेंट थे, गजनी से आए हुए थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं. ओके, तो आप याद रखेंगे इब्न बतूता के ट्रैवलॉग से किसका पता चलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का. ओके, मोहम्मद तुगलक. इसी तरीके से हसन निज़ामी से किसका पता चलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक. किसका? हसन निज़ामी से पता चलता है कुतुबुद्दीन ऐबक. हसन निज़ामी कहाँ से आए थे? गजनी से. उसी तरीके से इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से. राइट. ओके, लिटरेरी वर्क ऑफ मिहांजी सिराज, ठीक है, लिटरेरी वर्क जो मिहांजी सिराज थे, ठीक है, जिस कॉल्ड मिहांजी सिराज कॉल्ड तबख्त नासिरी, ठीक है, जो मिहांजी सिराज के द्वारा जो लिखा गया एक कंटेंट है तबख्त नासिरी, ये हमें दिल्ली सल्तनत की बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देता है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. मिहांजी सिराज ने क्या लिखा था? तबख्त नासिरी. ओके, नेक्स्ट ज़ियाउद्दीन बारनी, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बारनी lived in the court of Muhammad Tughlaq and Firoz Tughlaq and wrote an account of तारिक फ़िरोज़ा शाही. ठीक है, तारिक फ़िरोज़ा शाही, जिससे किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बारनी. ठीक है, ज़ियाउद्दीन बारनी ने क्या लिखा था? तारिक फ़िरोज़ा शाही. तो ध्यान रखेंगे तारिक फ़िरोज़ा शाही से हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है? मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक की. ओके, विच ऑल्सो गिव अस एन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत. पॉलिटिकल हिस्ट्री के विषय में भी तारिक फ़िरोज़ा शाही में हमें देखने को मिलता है. जिससे किससे लिखा था? ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि कौन से कंटेंट्स को किसने लिखा था. ज़ियाउद्दीन बारनी ने लिखा था तारिक फ़िरोज़ा शाही, ज़ियाउद्दीन बारनी. ओके, इसी तरीके से मिराजी सिराज, ठीक है, मिहांजी सिराज ने लिखा था, ठीक है, तबख्त नासिरी. ठीक, हसन निज़ामी ने लिखा था, हसन निज़ामी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में आए हुए थे. हसन निज़ामी के ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी किसके विषय में? कुतुबुद्दीन ऐबक की. इसी तरीके से इब्न बतूता ने किसकी इन्फॉर्मेशन दी? मोहम्मद तुगलक. ओके, इसका आप लिस्ट आउट कर लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन को आप लिस्ट आउट कर लीजिए, बेहतर रहेगा.
ठीक. Next, however, one has to be careful about interpreting these accounts. The chroniclers lived in the court of the rulers, and international travelers also saw part of reasons. Thus the information in their writing are not very holistic and may even be far from ground realities. जितने भी वहाँ पर जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे या जो क्रॉनिकलर्स थे, उनके द्वारा जो लिखी गई जो बातें हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक नहीं मानी जा सकती, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से शायद वो थोड़ा सा डिटैच्ड हो. ओके, बट फिर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है सोर्स के माध्यम से, दैट आर द वेल इनफ टू नो एंड टू स्टडी अबाउट द दिल्ली सल्तनत. ओके, well, look at, let's begin with this point, the Slav dynasty. Slav dynasty कहाँ से शुरू हुए थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, कम ऑन. जो स्लैव डायनेस्टी थी, ठीक है, स्लैव डायनेस्टी, यू नो कि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान पे. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा. तो मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया था, अटैक करने के बाद वो यहाँ से चला गया था. ठीक है, ओके. जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि दिल्ली को जब चूँकि उसने जीत लिया था, तो दिल्ली को जीतने के बाद यहाँ पर अपने कुछ उसने स्लैव छोड़ दिए, अपने गुलाम छोड़ दिए. ठीक है, उन्हीं गुलामों ने क्या किया, दिल्ली को संभालने का काम किया. ठीक है, इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, ध्यान रखेंगे, स्लैव डायनेस्टी. क्यों स्लैव डायनेस्टी बोला गया है? ओके, आपको पता चल गया स्लैव डायनेस्टी क्यों बोला गया. ओके, अगेन फिर से क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो कि विदेशी आक्रांता था, मोहम्मद गौरी हमारे इंडिया आया, पृथ्वीराज चौहान से उसने 2 युद्ध लड़े. पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है. जीतने के बाद वो वापस जाता है, और वापस जाते हुए वो दिल्ली में अपने कुछ गुलाम को छोड़ देता है कि तुम यहाँ पर रहो और यहाँ पर देख रेख करो. ओके, तो जो गुलामों को उसने छोड़ के गया हुआ था कि आप देख रेख करो, तो गुलाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैव. इसी वजह से स्लैव लोगों ने वहाँ पर अपना राज करना शुरू किया, और उसी को हम बोलते हैं स्लैव डायनेस्टी. तो स्लैव डायनेस्टी में कौन कौन थे देखिए. रूलर्स ऑफ द स्लैव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले नंबर में. स्लैव डायनेस्टी का पहला नंबर का पॉइंट किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक. आफ्टर दैट इल्तुतमिश. ठीक है, इल्तुतमिश. नेक्स्ट रज़िया सुल्तान, एंड देन गयाजुद्दीन बलबन. ठीक है, वेल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये सारे के सारे 1 2 3 4 पर्सन जिन्होंने रोल आउट किया, ये सब किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? स्लैव डायनेस्टी से. इतना आप याद रखिए और इतने का आप नोट्स बना लीजिए. ठीक है, आगे के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स को 1 by 1. ओके, यदि अगर आपके पास में बुक है तो आप उसको इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ के रख सकते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से कवर हो चुके रहे. ठीक है, ओके. वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो टिल हियर, we'll meet in our next video. So do one thing, keep studying. And okay, already the first chapter and second chapter we already have studied, and we have given the number of videos related to the chapters, so you can just watch those videos once again and can solve the all last exercises, at least the exercise related to the comprehension portion, like match the column, tick the correct answer, true false, okay, and fill in the blanks. So related to these kind of exercise, you can just make it easy by your own efforts, and rest of this exercise, the question answer, its notes will be provided to you all guys. So look at first and second chapters completions is your responsibility, and question answer, that is also my responsibility, will provide you the notes shortly. Okay, so now till that, take care and keep studying. Thank you very much.